हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की सबको शुभकामनाएं, बधाई हो। प्रभु ने मौका दिया इस नए साल में। पहले रविवार को प्रभु ने हमें अपना वचन बांटने का मौका दिया और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे मसीह नींव या प्रियो बुनियाद। हालेलुया। मसीह नींव या बुनियाद। हालेलुया। तो ये विषय इसलिए रखा है क्योंकि ये साल का पहला संडे 2021 में प्रियो आप और हम प्रवेश कर गए हैं। तो ये पहला रविवार जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, एक समर्पण के साथ कि ये 2021 हमारे लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। और इसलिए ये विषय जो लिया है मसीह बुनियाद या मसीह नींव। मसीह नींव मतलब हम अपनी बुनियाद को, अपनी नींव को आज क्या करें, वचन के अनुसार चेक करें। हालेलुया। क्योंकि 2020 में बहुत लोगों का विश्वास डगमगा गया, बहुत लोगों की बुनियाद में अब यीशु मसीह उनकी बुनियाद है या नहीं, ये आज हम भी अपने जीवनों को इस बारीकी के साथ चेक कर देखें, अपने आप को परख कर देखें। जैसा लिखा है कि पौलुस बोलता है कि अपने आप को जांच कर देखो विश्वास में हो या नहीं। तो बहुतों की जांच इसलिए प्रियो कि बुनियाद, हमारी नींव, हमने किसके ऊपर विश्वास रख कर आए, हम क्यों आए प्रभु के पास, हमारा फाउंडेशन या बुनियाद कहाँ रखा है। अगर हमारी बुनियाद सही है तो हमारा जीवन में आत्मिक उन्नति, ये 2021 प्रियो हमारे लिए एक आत्मिक विकास और उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए। प्रभु ने जो ये नए साल में हमें ये विषय सीखने का मौका दिया है और जो YouTube के माध्यम से भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रियो, प्रार्थना के साथ आप इस वचन को सुने। आइए हम वचन निकालते हैं लूका रचित शुभ समाचार, उसका 6 अध्याय 47 और 48। जी पढ़िए। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जी, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु आपके जीवित वचन को आपने हमें बांटने का मौका दिया। पिता, ये वचन हर एक के लिए, सुनने वालों के लिए और YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आशीष का कारण हो। अपने आप को जांच कर प्रत्येक जन देखें और प्रभु आत्मिक उन्नति में बढ़े। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया। जी पढ़िए। जो कोई मेरे पास आता है, जी, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। देखो, मानने वाला जो मानता है वो क्या करता है। जी 8:48। वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। प्रियो, कहाँ? चट्टान पर नींव डालना भी आसान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि चट्टान में अगर नींव बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत। तो इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे उस बात को बोल रहे कि मेरी बातें सुनकर जो उन्हें मानता है, तो मानने वाला व्यक्ति
परमेश्वर को मानने वाला या यीशु मसीह को अपना जीवन देने वाला व्यक्ति क्या करेगा? यीशु मसीह की बातों को मानेगा तो चट्टान पर नींव डालेगा। ये चट्टान कौन है प्रियो? ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो इस चट्टान पे जब हमारी बुनियाद होगी तो हम डगमगा नहीं सकते। हालेलुया। हमें कोई घबराहट नहीं होगी। अभी 2020 गुजर गया, लेकिन बहुतों के लिए बड़ा समस्या का कारण था। लेकिन जिनकी बुनियादें नींव मसीह में थी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में बने रहे। उनकी बुनियाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। तो आज ये हम अपने आप को जांच के देखें कि 2021 में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने का मौका दिया है और 2021 हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण बने। तो अपनी बुनियाद को हम थोड़ा चेक करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर। तो प्रियो, भूमि गहरी खोदकर बहुत लोग हैं जो मसीह में आ गए हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन उन्होंने मसीह जीवन की खुदाई नहीं की है। हालेलुया। यानी कि ये खुदाई जब तक चलती है प्रियो, जब तक मसीह मिल ना जाए। जैसे हम देखते हैं अभी बिल्डिंग बनाने के लिए जब बुनियाद खोली जाती है तो इंजीनियर जब खुदाई शुरू करता है तो नीचे ठोस चट्टान आने तक उसकी खुदाई चालू रहे, ठोस जमीन ना आ जाए तब तक वो नींव नहीं रखता। प्रियो, हम भी जब तक मसीह हमें ना मिले तो बहुत ऐसे प्रभु के लोग हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया या किसी दास के द्वारा मानकर या किसी की गवाही सुनकर उन्होंने विश्वास करके इस पर ही उतने में ही वो संतुष्ट होकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? इस मसीह को, इस उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर को जानने का क्या नहीं किया प्रियो? हालेलुया। सौभाग्य नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो इतनी सी बात में ही क्या हो गए प्रियो? संतुष्ट हो गए। हालेलुया। किसमें संतुष्ट हो गए? उनको लगा बस यही है, प्रभु हमें चंगा कर सकता है, छुटकारा दे दिया, भाई को दिया है या बहन को दे दिया या फलाने को हुआ है, हमारे जीवन में भी अपने समय में हो जाएगा। पर ये काफी नहीं है। हालेलुया। ये काफी नहीं है प्रियो। असल में हमारा जो मसीह बुनियाद है या नींव है, उसे हमने उतना पहचान में प्रभु के पहुंचना है कि उस ठोस चट्टान तक पहुंचकर उस पर अपनी बुनियाद रखें। हालेलुया। तो तब हमारा जीवन स्थिर होगा। तब कोई तूफान, कोई महामारी, कोई समस्या हमें हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो कहां बना है? यहाँ लिखा चट्टान। यानी कि हमारा जीवन, अगर हमने मसीह बुनियाद रखी है तो मसीह के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, तो हम डगमगाने वाले नहीं हैं। तो ये 2021 प्रियो हमारे लिए आशीष का कारण, आत्मिक उन्नति का कारण होगा अगर हम अपने आप को जांच के देखें कि हमारी बुनियाद में, हमारी नींव में यीशु मसीह है। हमारा पूरा भरोसा 100% उसी के ऊपर है। हम उस पे निर्भर हैं क्या? वो हमें लेकर चल रहा है क्या? या हम अपनी बुद्धि या अपनी समझ के सहारे से चल रहे हैं? 2021 में प्रभु ने हमें दिखा दिया, बहुत ऐसे थे जिन्हें 2021 देखने का प्रिय मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। हालेलुया। हमें ये मौका दिया है। पता नहीं हमारे जीवन के कितने दिन और बचे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम इस बुनियाद को क्या करते हैं? चेक करते हैं और अपनी बुनियाद को और गहराई में मसीह मिलने तक, मेरी विनती है उन भाई बहनों से जिनका संबंध पिता के साथ नहीं हुआ, वो मसीहत को और खोजना शुरू कर दे। यहाँ पे लिखा, जब हम कहां पे नींव डाली? चट्टान पे। जब तक मसीह मिल नहीं जाता प्रियो, पा नहीं लेते आप, अनुभव के साथ उसे मालूम नहीं कर सकते, सुनकर नहीं,
किसी का गवाही सुनकर नहीं, किसी के जीवन से नहीं, अपने जीवन से, हालेलुया, अपने जीवन से प्रियो। जब तक हम इस बात को नहीं जान लेते अनुभव के साथ कि हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा है, उस मसीह के ऊपर जब आपकी बुनियाद होगी तो आपका विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। उसके लिए पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 15 से 16। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 से 16। इसीलिए जी ध्यान से देखो जी, कि कैसी चाल चलते हो, हालेलुया, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। जी, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। तो हम सबसे पहली बात हमारे जीवन पे एक 2021 में हमने प्रवेश किया है। अब जीवन आता है बुनियाद के ऊपर, नींव के ऊपर। नींव कितनी मजबूत है उतनी ऊंची इमारत जाएगी। बुनियाद जितनी स्ट्रांग है उतना ही हमारा मसीह के साथ रिश्ता उतना मजबूत होगा। तो प्रियो, इसलिए बहुतों का नींव या बुनियाद हिल गई 2020 में, क्योंकि संडे की संगति नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। पूरा जब लॉकडाउन था, हालत लोगों के एकदम, तब ये विश्वास की असली परख हुई। पता लगा किन्होंने अपना जीवन बुनियाद पे रखा है, मसीह उनकी नींव है, और कितनों का घर रेत पर बना हुआ है, तो वो खड़े नहीं रह सके प्रियो। लेकिन जिनकी नींव, जिनकी बुनियाद मसीह पर थी, हाले वो और दृढ़ हो गए, वो और मजबूत हो गए। लेकिन कुछ है जो डगमगा गए। प्रभु आने वाले समय में उन्हें भी उठाएं और हम अपने जीवन को प्रियो चेक करें। हालेलुया। ध्यान से देखिए कि क्या लिखा है। ये इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमारा जीवन, हमारा चाल, हमारा विश्वास प्रभु के साथ कैसा है। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर लिखा है बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। बुद्धिमानों के समान चलो। तो बुद्धिमान कैसे चलता है? यहाँ पे हमने पढ़ा कि बुद्धिमान ने बुनियाद कहाँ डाली प्रियो? चट्टान पर। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह की बातें सुनकर उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह तक अपने जीवन को वहां तक लेकर गया। बहुत लोग अपने मसीह जीवन में खुदाई या उसको पाने तक नहीं पाते, वो संतुष्टि पा लेते हैं, थोड़ी सी बातों में तृप्ति पा लेते हैं। चंगाई हो गई, चलो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु मिल गया है, या हमारे जीवन में छुटकारा हो गया, या प्रभु ने हमारी सुन ली तो प्रभु ने हमें चुन लिया। वो अपने जीवन में क्या नहीं करते, मसीह जीवन की खुदाई करते समय प्रियो एक बात समझना, आपके जीवन में कमियां निकलती जाएंगी। आप जितना प्रभु की पहचान में, जितना प्रभु यीशु मसीह के करीब जाओगे, उतना ही आपके जीवन की कमियां निकलती जाएंगी प्रियो। हालेलुया। और ये निकलते निकलते क्या होगा, वो शुद्ध जीवन हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान। अपने जीवन में इतना संयम और धीरजता आ जाएगी। जी आगे 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। प्रियो, अवसर को, समय प्रभु ने हमें दिया है, इसे बहुमूल्य समझते हुए, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। तो बाहर वालों के हमारा कैसा हमने व्यवहार, कैसा हमने जीवन जीना है, कैसे चलना है। अगर मसीह बुनियाद हमारी है तो प्रियो, हम अपने जीवन से किसी को ठोकर खाने नहीं देंगे प्रियो, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये प्रभु के साथ, हालेलुया, प्रभु के साथ उस गहराई में जाएगा। जैसा हमने पढ़ा कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
तो समय को हमने समझ कर चलना है प्रियो। बहुत लोग हैं जो समय को क्या करते हैं, अब देखिए समय कितनी तेजी से गुजरता जा रहा है, 2021 में आ गए हम। पर अब प्रभु ने 2021 के लिए हमें कृपा दी है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये 2021 में हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। लेकिन कैसे? जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में क्या करेंगे, सौंप देंगे। और सौंपने के साथ साथ बुनियाद में यहाँ लिखा है निर्बुद्धियों के समान और बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जांच पड़ताल करके क्या करता है, उस बुनियाद को रखता है। जैसा मैंने बोला, इंजीनियर अगर बिल्डिंग बना रहा है तो पहले बुनियाद ठोस जमीन आने तक खुदाई करता है। हम भी इसी प्रकार अपने जीवन की, इसलिए दिन बुरे हैं, समय, हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन ले लीजिए, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 5 और 6। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 5 और 6। यहाँ पे भी देखिए प्रयोग क्या लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। क्या करना है प्रियो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। समय को, यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है कि हम क्या करें, समय को समझे। समय बहुमूल्य है क्योंकि समय ही परमेश्वर है प्रियो। प्रभु ने हमें समय दिया, हमें सौभाग्य दिया कि हम 2021 देख पा रहे हैं प्रियो। बहुत ऐसे हैं जो नहीं देख पाए, तो ये सौभाग्य, ये बहुमूल्य मौका जो प्रभु ने हमें दिया है, इसमें हम बाहर वालों के लिए क्या करें, बुद्धिमानी से व्यवहार करें। हालेलुया। 16, तुम्हारा वचन सदा अब कैसे बुद्धिमानी से व्यवहार करें, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, अनुग्रह, हालेलुया। हम जो बोलते हैं प्रियो, वो परमेश्वर से हमें क्या मिलना है, कृपा या अनुग्रह सहित सलोना हो। हालेलुया। अनुग्रह सहित सलोना जी कि तुम्हें हर मनुष्य को, यहाँ लिखा है प्रियो, हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमारे जीवनों में बैठी है। 2021 में, शायद अनजाने में 2020 या कई बार हमारे शब्द बहुतों के लिए ठोकर बन गए, लेकिन यहाँ लिखा है तुम्हारे शब्द कैसे, सलोने, और वो भी अनुग्रह के साथ, पिता की कृपा के साथ। आप किसको कैसा बोलते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो। अगर आपका जीवन यीशु मसीह में दृढ़ है, आप उसकी पहचान में बढ़ गए हो, वो आपकी चट्टान है, तो आपका जीवन उस बात को प्रमाण करेगा, आपका व्यवहार, आपका जीवन। हालेलुया। तो इसलिए बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। तो इसलिए जब बुद्धिमानी यानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे शब्दों में हमेशा प्रेम और नम्रता होनी है प्रिय। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दूसरे के जीवन में जब वो शब्द आपका अनुग्रह के साथ, प्रभु की कृपा के साथ सामने वाले के जीवन में जाएगा, तो उसके जीवन में ये वचन क्या करेगा प्रियो, काम करेगा। हालेलुया। उसके जीवन में ये काम होगा, उसको पता लगेगा इनका जीवन मसीह में कितना मजबूत है, परिपूर्ण है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी उसका 5 से 10 तक पढ़िए जी। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हालेलुया। जिसने कौन सा लिखा, 2 कुरिन्थी 5 बिल्कुल सही पढ़ रहे हो जी। जिसने हमें इसी बात के लिए बुलाया जी,
तैयार किया है, हाँ, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, ध्यान से सुनना प्रियो जी, वह परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया, जिसने हमें बयाने में क्या दिया है प्रियो? आत्मा भी दिया है, हालेलुया। हाँ? अतः हाँ हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। हाँ, रुक जाइए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, देखो प्रभु ने तैयार किया। तैयारी क्या थी? आप मसीह में जब बुनियाद डाल गए, आपने प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर मान ली और उस पर चलना शुरू किया, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वो परमेश्वर है जिसने बयाने में आत्मा भी दिया है, हालेलुया। प्रियो, हमें चलने के लिए अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने एक बड़ी कृपा की अपना सत्य का आत्मा भी हमें दिया है, हालेलुया। क्या दिया है? सत्य का आत्मा। जी प्रियो, आगे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते अब देखो हैं, लिया यहाँ, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, हालेलुया, जब तक हम देह में रहते हैं प्रियो जी, शरीर में रहते हैं, इस नासवान बर्तन में हैं जी, तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया, जब तक इस नासवान शरीर के अंदर प्रियो हम हैं, तब तक ही सिर्फ हम प्रभु से क्या है? अलग हैं जी। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। किससे चलते हैं प्रियो? विश्वास। बुनियाद कहाँ डाली हमने? विश्वास से। रूप को देखकर नहीं, किसी इंसान को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं जी। इसलिए हम ढाढ़स बांधे हुए और रहते हैं, और देह से अलग होकर हालेलुया प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। किसके साथ रहना प्रियो? प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं जी। इस कारण हमारे मन की उमंग, हालेलुया। देखिए, ये बात समझ के जाएंगे। हाँ, ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक कि हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर, किससे अलग होकर प्रियो? देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, हालेलुया, प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। क्या समझते हैं? और भी उत्तम, प्रभु के साथ देह से अलग होकर, हालेलुया, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, आत्मिक पिता के साथ एक आत्मिक रिश्ता, हालेलुया। संबंध देखिए कितना गहरा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हम इन सब बातों का, हमारे जीवन का पूरा हिसाब लेगा प्रियो, तब हम परमेश्वर के सामने किस तरह से खड़े रह सकेंगे। प्रभु ने हमें जो ताकत दी है, प्रभु ने हमें जो शक्ति दी है, इसका हिसाब लेगा वो हमसे जी। आगे आ रहा है जी, पढ़िए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हालेलुया। देखिए, मन की उमंग प्रियो, हमारे मन की उमंग क्या है? हम चाहे, यहाँ लिखा है, चाहे हम प्रभु के साथ रहे, चाहे अलग रहे, चाहे दूर रहे, कहीं भी रहे, पर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, भा जाए उसको, हालेलुया, उसको पसंद आने के लिए। तो हम अपने आप को देखें, 2021 हमारा जीवन सच में, चाहे हम प्रभु के करीब हो चाहे दूर हो, लेकिन हमारा जीवन एक ऐसा प्रभावशाली बने, उसे पसंद आ जाए, क्योंकि वचन में लिखा है। आगे पढ़िए। क्योंकि अवश्य है
कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। देखिए, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो हालेलुया पाए। प्रियो, किसमें? जो देह के द्वारा किए हैं वो पाए, यानी कि भले काम और बुरे। प्रभु के सफेद सिंहासन के सामने प्रियो, आपको और मुझे, हम सबको क्या होना है? खड़े होना है। और उस समय परमेश्वर क्या लेगा? हिसाब, न्याय। हमने अपनी ताकत किसके लिए खर्ची? हमने अपनी सुंदरता किसके लिए खर्ची? हमने अपनी बुद्धि किसके लिए खर्ची? हमने अपना पैसा किसके लिए खर्चा? ये सब बातों का परमेश्वर न्याय आपसे और मुझसे लेगा। उस समय हम इस परमेश्वर के सामने कैसे खड़े रहेंगे? हालेलुया। क्या हियाब होगा हमें खड़ा होने का? क्योंकि हम तो प्रभु के लिए, जो व्यक्ति प्रभु के लिए अपने पूरा खर्चा हुआ, यानी कि उस बुनियाद में जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह था, उसे कोई घबराने की चिंता नहीं। हालेलुया। वो बढ़ेगा, वो आत्मिक जीवन में बढ़ेगा प्रियो। इसलिए हम अपनी बुनियाद को क्या करें? आज हिला कर देखें, अपने जीवन को देखें कि हम परमेश्वर के साथ हम कितनी गहराई में आए हैं। हमारा जीवन प्रभु के साथ कितना निपुण है, कितना परिपूर्ण है प्रभु में, कितने हम निपुण बने हैं वचन में, उसकी पहचान में। हालेलुया। क्या हमने मसीह जीवन की खुदाई की है? क्या हमने अपने, जब खुदाई करना शुरू करोगे तो आप अपने जीवन को जब प्रियो जांच खुदाई करनी शुरू करोगे तो पता लगेगा अंदर तो जलन पड़ी है, अंदर तो गुस्सा पड़ा है, अंदर तो लालच पड़ा है, अंदर तो घमंड पड़ा है। हम सोचेंगे घमंड बहुत प्रकार का प्रियो घमंड है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है, किसी को जाति का घमंड है, बहुत प्रकार का घमंड है। किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को अनुभव का घमंड है, किसी को उम्र का घमंड है। तो प्रियो, ये जब बातें हम मसीह जीवन में खुदाई करते हैं तो ये घमंड, ये सब निकलना शुरू होता है। तो ही सही बुनियाद खाली बर्तन बनते हैं, पात्र। तब परमेश्वर का आत्मा हमें अपने हाथ में लेता है। हालेलुया। तब हमारी बुनियाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, हमारा विश्वास डमाडोल होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद नहीं होगा। पीछे हटने वाली बात कब आ जाती है? कमजोर की बात कब आ जाती है? बुनियाद कमजोर है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम अपने परमेश्वर की, अपने जीवते परमेश्वर की पहचान में बढ़ें, उस बुनियाद में हम नींव रखें, उस यीशु मसीह पे हम अपना फाउंडेशन बुनियाद रखें, वो हमारा आधार। उससे ही सिर्फ देखकर चले, उसे देखकर चलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसी ने पूरी कीमत प्रियो आपके और मेरे लिए दी है। हालेलुया। इसलिए हर एक बात का न्याय प्रियो आपको और मुझे उसी सफेद सिंहासन के सामने खड़े होकर हमें ये हिसाब देना है। 2021 में हमें ले आया, पहला संडे, रविवार संती में प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रियो, मैं इसलिए आपसे विनती करूंगा, जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रहे हैं, हर एक अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे, ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में प्रियो पूरी हो सके। हालेलुया। जिन बातों में हम कमजोर हैं, अब ये 2021 में हम एक समर्पण करें कि प्रभु हम आप में बढ़ेंगे। हालेलुया। एक और लास्ट वचन निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय 10 से 12 तक। रोमियो की पत्री 14 अध्याय। तू अपने भाई पर दोष लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हालेलुया। तू अपने भाई पर दोष लगाता है, क्वेश्चन, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ जी। हम सब के सब, देखिए दो बातें, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन। हालेलुया। भी ये बात हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात हमने समझनी है, हैं? जी। तू देखिए, दो या क्वेश्चन मार के, हालेलुया, दोनों बात के क्वेश्चन मार के, हैं?
तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्वेश्चन। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, क्या लिखा, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैंने अभी आपको पढ़ाया, सफेद सिंहासन के सामने हमारी हर एक बात का न्याय होगा। हमने अपना पैसा, अपनी ताकत किसके लिए खर्चा किया, हालेलुया, हमने अपनी बुद्धि, अपना जीवन किसके लिए खर्चा किया, ये सब बातों का प्रभु हिसाब लेगा। हम अपने भाइयों पर कितना दोष, उनकी कमियां कितनी ढूंढते थे। हम अपने जीवन को ना देखते हुए प्रियो दूसरे के जीवन को ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे आप प्रभु में ढूंढो, हालेलुया, मसीह को, मसीह जीवन में आप खुदाई करो। बुनियाद अगर आपकी मसीह होगा तो आप दूसरे के जीवन में क्या नहीं देखोगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाई के आंख का तिनका देख रहा है पर तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम जज, हम किसी को न्याय नहीं कर सकते, न्याय करने वाला परमेश्वर। तो ये 2021 में हम वो बातों को छोड़कर अपने आत्मिक जीवन की इस बुनियाद को, इस नींव को प्रियो देखें कि परमेश्वर के साथ हमारा कितना गहरा संबंध हुआ है, मैं उसकी पहचान में कितना आया हूं। जी आगे पढ़िए। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे नाम से टिकेगा। हालेलुया। हर एक घुटना मेरे नाम से टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। हाँ, हालेलुया जी। तो सोच कर देखिए, ये तो काम प्रभु का है। हर घुटने को वो टिकाएगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। जी लास्ट वचन भी, हाँ जी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया प्रियो, लेखा, हालेलुया, या हिसाब देना है उस परमेश्वर के सामने। हम एक एक को खड़े होकर हिसाब देना है प्रियो। इसलिए ये 2021 स्वर्गीय पिता ने आपको और मुझे एक गिफ्ट की तरह दे दिया है। हालेलुया। एक ऊंचा सौभाग्य दिया है कि हमारा जीवन उसमें परिपूर्ण हो जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए, छुटकारे का कारण बन जाए, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। हम कईयों को, बहुतों को छुड़ा लाए, शैतान के मुंह में से निकाल लाए। वचन में लिखा है, कईयों को आग में से झपट कर निकाल लो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, हालेलुया, ये सौभाग्य दिया है। लेकिन हम इस समय को, वचन में जैसा पढ़ा कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, हम कैसे व्यवहार करें? निर्बुद्धियों के समान नहीं प्रियो, बुद्धिमानों के समान व्यवहार करें। हालेलुया। समझदारी के साथ, नम्रता के साथ, ताकि किसी का जीवन बर्बाद ना हो हमारे जीवन से, वरन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो, हमारे जीवते परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए हम अपने जीवन को इस छोटे से गॉस्पेल के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, मैंने आप तक पहले साल का संडे को ये वचन बांटा है, पर आप इसको मनन करके देखिए प्रियो। ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण हो, ये आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देंगे। आप जब बुनियाद में इतने मजबूत हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ प्रियो, बढ़ते 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 जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से फिर अलग नहीं कर सकता, पर अपनी बुनियाद। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत। हालेलुया। अपने जीवन हम परिपूर्ण प्रभु में बने, हम उसकी पहचान में, भाइयों की ओर ना देखते हुए हम अपने जीवन को प्रियो, जब हम उस परमेश्वर से हमारा मेल होगा, उसके सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, तो हमें एक याद होगा कि मैं पिता आपके लिए खर्चा हुआ, मैंने अपना जीवन पूरा परिपूर्ण आपके लिए दिया है पिता, और आपने इसे ग्रहण किया। मैंने अपनी ताकत, मैंने अपनी बुद्धि, मैंने अपनी बल, मैंने अपना समय, सब प्रभु आपके लिए खर्चा किया। हालेलुया। तब प्रभु से हमें वो अजय महिमा मिले। हालेलुया।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर किसी को इसमें कोई सवाल है तो प्रियो आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। लास्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आप हम एक एक से प्रभु बात की। स्वर्गीय पिता वचन हर एक के लिए आशीष का कारण, आत्मिक उन्नति का कारण, अपनी बुनियाद को हर एक चेक करके दे प्रभु पर और बुनियाद को आपकी पहचान में अपने जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंप। और ये 2021 हर एक के लिए आशीष का कारण हो। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे इनके लिए आशीष का कारण। सारी महिमा और आदर में आपको दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना करते हैं। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।